देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसी एक सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी होती है, और इंटरनल एनर्जी जो बनती है वो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को मिला करके बनती है। तो ये इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये एक सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी होती है। किसी एक, मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है और उसमें गैस भरी हुई है, तो उस गैस के पास दो तरह की एनर्जी होती है। एक एनर्जी तो होती है काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस मूव जिगजैग मोशन। जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो मूव करते रहते हैं जिगजैग पाथ पे। तो वेलोसिटी की वजह से कौन सी एनर्जी होती है उनके पास? काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है? पोटेंशियल एनर्जी इसलिए होती है क्योंकि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स लगता है और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। और जब दो बॉडी के बीच में कुछ फोर्स हो और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो, तो पक्का उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। जैसे कि अर्थ इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर यहाँ से कुछ हाइट को अटेंड करा दिया। अब अर्थ इसको खींच रही है, लेकिन मैं इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर लेकर के आया हूँ, तो मैंने कुछ ना कुछ वर्क किया है। तो ये वर्क किस में कन्वर्ट हो गया? ये वर्क इस पोटेंशियल एनर्जी इसके पास चला गया और किस में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। तो दो बॉडी जिनके पास डिस्टेंस होता है और आपस में कुछ ना कुछ उनके बीच में फोर्स हो, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो, उसके पास क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो गैस सिस्टम के पास दोनों एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। टोटल इंटरनल एनर्जी ये होती है। ठीक, इस सिस्टम की खुद की अपनी इंटरनल एनर्जी है, और वो इंटरनल एनर्जी हमें पता है कि टू फॉर्म्स में है, पोटेंशियल एनर्जी है एंड इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है। हमने इधर से इसको कुछ हीट सप्लाई की। क्या सप्लाई किया हमने इसको? हीट। जनरली हम हीट के लिए क्यों लिखा करेंगे और चेंज इन हीट को डी क्यू या डेल्टा क्यू लिखा करेंगे। तो जब हमने इसको हीट सप्लाई करी, तो ये हीट, तो जब हमने इसको हीट सप्लाई की, हीट मीन्स एनर्जी हमने इसको दी, तो ये एनर्जी अब इसकी या तो पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगी या फिर इसको काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज करेगी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी या फिर इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही कहता है कि व्हेनेवर सम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू ए थर्मोडायनामिक सिस्टम, देन इट्स स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। वो जो हमारी एनर्जी होगी वो टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी। नंबर वन, ये कुछ ना कुछ वो तो वर्क कराएगी, थर्मोडायनामिक सिस्टम में कुछ ना कुछ वर्क कराएगी, उसका वॉल्यूम को इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि जब उसको एनर्जी देते जाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स या लिक्विड ले लीजिए, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ना किसकी निशानी है? वर्क होने की निशानी। तो वर्क होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कह रहा है कि जब हम किसी सिस्टम को हीट देंगे तो सम अमाउंट तो वर्क डन करने में वेस्ट हो जाएगा, और कुछ अमाउंट उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। किसको इंक्रीज कर देगा? उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। दोनों है ये, दोनों में से किसी को भी इंक्रीज कर सकता है, दोनों एनर्जी में से किसी को भी इंक्रीज कर सकता है। जैसे हम किसी एक लिक्विड को हीट दे रहे हैं, अब हीट दे रहे हैं मीन्स उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कुछ अमाउंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? उसकी इंटरनल एनर्जी में, और कुछ अमाउंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? वर्क डन में। उनके बीच का जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा। ठीक है, और कुछ अमाउंट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इफ वी सप्लाई क्यू हीट,
इफ यू सप्लाई क्यू हीट देन इट्स स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। नंबर वन, टोटल इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट वर्क कराने में वेस्ट हो जाएगा। और चेंज इन लिखना है तो चेंज के लिए डेल्टा लगा देंगे हम, यहाँ पे डेल्टा लगा देंगे, डेल्टा लगा देंगे। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है।